अगर आपको लगता है कि प्राणायाम का मतलब सिर्फ अपनी एक नाक बंद करना, सांस खींचना और दूसरी तरफ से छोड़ देना है, तो सच ये है कि आप इसके असली पोटेंशियल का 5% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग प्राणायाम को सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए ये आपके मन का रिमोट कंट्रोल था। एक ऐसा सिस्टम जिससे आप जब चाहें अपने दिमाग की स्पीड को धीमा कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर के कष्टों को खुद ही फिक्स कर सकते हैं। आज की भागती हुई लाइफ में हम जिन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे हर वक्त रहने वाली एंग्जाइटी, रात को सोने की कोशिश में दिमाग में चलने वाले हजारों थॉट्स यानी इंसोम्निया, दोपहर होते होते आने वाला भयंकर ब्रेन फॉग, पुअर डाइजेशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, इन सारी मॉडर्न बीमारियों का इलाज इस प्राचीन पद्धति में छुपा है। आज के इस वीडियो में हम प्राणायाम का एक कंप्लीट डायरेक्टरी मैप देखने वाले हैं। दुनिया भर में जितने भी प्राणायाम पॉपुलर हैं, उन्हें हम 4 लेवल्स में डिवाइड करेंगे, ताकि आपको पता हो कि आपकी बॉडी के लिए इस वक्त कौन सा सही है। हम इनके पीछे का सही तरीका, इनके फायदे और सबसे जरूरी वो गलतियां जो लोग अनजाने में करते हैं और खुद का नुकसान कर बैठते हैं, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको प्राणायाम के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हठ योग के ग्रंथों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी जब तक सांसें चंचल हैं, मन भी चंचल रहेगा। जैसे ही सांसें शांत होंगी, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। लेवल 1 है फाउंडेशनल। इसे कोई भी कभी भी खाली पेट शुरू कर सकता है। यह आपके भीतर की शुद्धि के लिए है। नेचुरल योगिक ब्रीदिंग। इसमें हम पेट, छाती और कंधों का पूरा इस्तेमाल करके गहरी सांस लेते हैं। यह हमारी उथली सांस लेने की आदत को सुधारता है। अनुलोम विलोम स्टेज 1, बिना सांस रोके ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल से सांस लेना। यह आपके पूरे मन और विचारों को बैलेंस करता है। भ्रामरी, सांस छोड़कर भौरे जैसी आवाज निकालना। यह आपके दिमाग में थॉट्स की स्पीड को तुरंत जीरो कर देता है। अगर रात को नींद ना आए तो इसे बिस्तर पर ही करके देखें। शीतकारी, जीभ को मोड़कर या दांतों के बीच से ठंडी सांस अंदर खींचना। यह आपके शरीर की गर्मी, एसिडिटी और गुस्से को तुरंत शांत करता है। दीर्घ प्राणायाम, यह आपको शांत फील कराता है और अचानक होने वाली घबराहट को रोकता है। अब आते हैं लेवल 2 यानी इंटरमीडिएट पर। यहां थोड़ी स्पीड और आंतरिक गर्मी इन्वॉल्व होती है। कपालभाति, हालांकि ये एक शुद्धि क्रिया है, लेकिन प्राणायाम की तरह ही की जाती है। पेट से झटके के साथ सांस बाहर छोड़ना। यह आपके चेहरे पर तेज लाता है और डाइजेशन को तगड़ा करता है। उज्जाई, गले को थोड़ा सिकोड़कर समुद्र की लहरों जैसी आवाज के साथ सांस लेना। यह गले की समस्याओं के लिए वरदान है और गहरा फोकस बनाने में मदद करता है। भस्त्रिका स्टेज 1, लोहार की धौंकनी की तरह तेजी से सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। ये बॉडी के लिए एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, जो आलस को तुरंत खत्म कर देता है। समवृत्ति, जितने सेकंड सांस ली, उतने सेकंड रोकी, उतने सेकंड में छोड़ी। ये मन को शांत और एकाग्र करने के लिए बहुत प्रभावी है। यहां से शुरू होता है असली खेल। लेवल 3 यानी एडवांस्ड प्राणायाम। इसे करने के लिए आपको सांस रोकने यानी कुंभक और बॉडी लॉक्स यानी बंद की जरूरत पड़ती है। अगर आपका लेवल 1 और 2 पक्का नहीं है, तो इसे अभी ट्राई मत कीजिएगा। एडवांस्ड नाड़ी शोधन, इसमें सांस लेने, रोकने और छोड़ने का एक फिक्स रेशियो होता है, जैसे 1:4:2। 4 सेकंड सांस ली, 16 सेकंड रोकी, 8 सेकंड में छोड़ी। यह आपके भीतर की गहरी ब्लॉकेजेस को खोलता है। सूर्य भेदन, सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना, रोकना और लेफ्ट से छोड़ना। ये डिप्रेशन, सुस्ती और लो ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म करता है। चंद्र भेदन, इसका बिल्कुल उल्टा, सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और होल्ड करना। ये हाइपर एक्टिव दिमाग को शांत करता है और क्रॉनिक इंसोम्निया को फिक्स करता है। विलोम प्राणायाम, सांस को टुकड़ों में रुक रुक कर अंदर लेना या बाहर छोड़ना। ये आपके फेफड़ों की कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और आखिर में आता है लेवल 4, मास्टर या आइसोटेरिक लेवल। ये वो प्राणायाम है
जो केवल हिमालय के योगी या बहुत एडवांस्ड साधक किसी गुरु की देखरेख में करते हैं। बाह्य प्राणायाम। पूरी सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींच लेना और तीनों लॉक्स लगा देना। यह आंतरिक ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाता है। मूर्छा प्राणायाम। इसमें सांस को इस तरह रोककर चिन लॉक लगाया जाता है कि साधक थोड़ी देर के लिए बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, जैसे एक गहरी शांत स्थिति हो। प्लाविनी प्राणायाम। इसमें पेट में हवा भरकर शरीर को इतना हल्का कर लिया जाता है कि इंसान पानी पर तैर सके। केवली कुंभक। ये प्राणायाम की वो अल्टीमेट स्टेज है जहां ध्यान लगाते लगाते सांस अपने आप बिना किसी एफर्ट के रुक जाती है। मन पूरी तरह विचार शून्य हो जाता है। लेकिन रुकिए, प्राणायाम जितना पावरफुल है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर इसे गलत तरीके से किया जाए। हवा के साथ खिलवाड़ करना आग के साथ खेलने जैसा है। सबसे पहली चेतावनी, कुंभक यानी सांस रोकने में कभी भी जबरदस्ती न करें। अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा सांस रोकेंगे तो आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, आपको चक्कर आ सकते हैं या आपकी एंजाइटी कम होने की बजाय और बढ़ जाएगी। और सबसे बेसिक नियम, प्राणायाम हमेशा खाली पेट होना चाहिए। भरे पेट प्राणायाम करने से सारा खिंचाव आपके पेट पर आता है, जिससे भयंकर गैस, एसिडिटी और मचली हो सकती है। तो अब आपके पास पूरा मैप है। आपको कल सुबह से क्या करना है? मेरा सजेशन ये होगा कि आप अगले 2 हफ्तों के लिए सिर्फ लेवल 1 के फाउंडर प्राणायाम जैसे 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट भ्रामरी से शुरुआत करें। जब आपकी बॉडी और फेफड़े इसके आदी हो जाएं, तब धीरे धीरे लेवल 2 पर बढ़ें। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। योग में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चाबी है। नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप इस लिस्ट में से किस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए प्राणायाम शुरू कर रहे हैं।